सज्जनों, वैसे तो भागवत जी का एक एक मंत्र, एक एक श्लोक बड़ा काम का है, लेकिन कुछ श्लोक तो बड़े गजब के हैं। ये जो श्लोक है, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भागवत के टीकाकार कहते हैं कि इस श्लोक में जितने अक्षर हैं उतने हजार जाप कोई कर ले। इसमें 41.5 अक्षर हैं। कहते हैं कि इसके कोई इतने जाप कर ले तो उस व्यक्ति के जीवन में कभी क्लेश आता ही नहीं है। प्रेम से बोलो, हाँ, कभी जीवन में क्लेश नहीं आएगा। अरे आप 41.5 नहीं, अगर रोज सुबह उठते ही 5 बार भी जप कर लिया तो भी आपके जीवन में कभी क्लेश नहीं आएगा, पक्का है ये। अब आप कहोगे महाराज फिर तो आपको कई लोगों के पास ये शायद आरती की स्तुति पत्रिका होगी ना, है या नहीं है? नहीं हो तो भी शाम को जितनी है उतनी ले लेना, और बाकी आपके गांव में फोटो स्टेट की व्यवस्था हो तो वहां से करवा लेना, क्योंकि ज्यादा लेके आए नहीं है। इसमें सबसे ऊपर में ये लिखा हुआ भागवत के सिद्ध मंत्र, जिसमें से पहले नंबर पे ये मंत्र छपा हुआ है। जिनका मन हो इसके पाठ जरूर करना, और आप देखना कि आपके जीवन में बदलाव आता है कि नहीं आता। करके देखना, जिनकी इच्छा हो, जबरदस्ती किसी से नहीं। प्रेम से बोलो, थोड़ा जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो ना। हाँ हाँ सज्जनों, ये तो व्यासपीठ है, वरना परसों से बुखार आ रही है। हकीकत है कि मुझे भी लग नहीं रहा कि जब वहां से आता हूं तब ऐसा लगता कि क्या मैं इतना बोल पाऊंगा, लेकिन यहाँ आने के बाद न जाने क्या होता है जो मुझे पता ही नहीं चलता। यहाँ तो सब गायब है, अभी पता नहीं चल रहा है कि क्या दुख रहा है क्या नहीं दुख रहा है। ये ठाकुर जी की कृपा है, क्योंकि यहाँ ये शरीर नहीं, या तो व्यास जी बोलते हैं, और वहां जाने के बाद फिर दुख पाना पड़ता है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। लेकिन कोई बात नहीं, आप इतने मन से सुनते हैं ना, तो आपके लिए ये कष्ट भी अरे आज का है, कल से आराम से फिर घर जाकर। हाँ महाराज, 20,000 राजाओं ने स्वीकृति प्रदान कर दी, और महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया, और राजसूय यज्ञ में अग्र पूजा की जब बात चली तो सज्जनों, जरासंध के बेटे सहदेव ने, जरासंध के बेटे का नाम सहदेव था, और जरासंध के बेटे सहदेव ने सहमति दे दी कि भगवान श्री कृष्ण की अग्र पूजा होनी चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण के बुआ का लड़का था शिशुपाल, बेचारा बारात लेके गया था ने, ऐसे ही वापिस आया था। वो तो खुन्नस खा के बैठा था भगवान पर। और जैसे ही अग्र पूजा की बात चली, और इस शिशुपाल ने गिन गिन कर भगवान को गालियां देना प्रारंभ किया, और जैसे ही 101 गाली हुई, भगवान के सुदर्शन से इसका उद्धार हो गया, और इसकी ज्योति निकलकर भगवान के शरीर में मिल गई। अब तो महाराज जरा यहाँ युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ हो रहा है, और विशेष ध्यान देके सुनिएगा मेरे भाई और मेरे बहन, जो युवा लोग हैं वो मेरी इस बात को तो जरूर ध्यान से सुनना। भगवान कृष्ण की अग्र पूजा हुई, और महाराज युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ चल रहा है। क्या यज्ञ करवाना एक व्यक्ति के बस की बात है? हाँ? नहीं है। उसमें अपना ये ज्ञान यज्ञ कोई एक जना करवा सकता है क्या? कतई नहीं करवा सकता। एक व्यक्ति व्यवस्था जुटा सकता है, व्यासपीठ के लिए पंडित जी बुला सकता है, संगीत वालों की टेंट माइक साउंड की सबकी व्यवस्था कर सकता है, लेकिन श्रोता तो पैसे देकर नहीं बुला सकता ना जी। महाराज सब गांव वालों का सहयोग हुआ, तब जाकर अपना ये कार्यक्रम इतना सफल रहा। भगवान श्री कृष्ण ने इस यज्ञ में सबको अलग अलग काम सौंपे, और सौंपना भी चाहिए, जैसे अपने यहाँ सौंप रखा है। भाई 2 लोगों की ड्यूटी लगा रखी है, केकड़ी से यहाँ सामान लाना, 2 लोगों को यहाँ कथा पंडाल में रक्षा की सुरक्षा की ड्यूटी लगा रखी है, 2 लोगों को पंडित जी के वहां लगा रखा है कि इनको जो सामान है चाहिए, जो इनकी आवश्यकता उसकी पूर्ति करना। ऐसे ही काम चलता है महाराज। भगवान श्री कृष्ण ने भी महाराज युधिष्ठिर की इस राजसूय यज्ञ में यही किया, सबको अलग अलग काम दिया। और क्या काम दिया, आइए सुनते हैं।
कि भीमो महान साध्यक्षो धनाध्यक्षो सुयोधन सहदेवस्तु पूजायाम नकुले द्रव्य साधने। भगवान ने भंडारी बनाया, कोठियारी बनाया, तो किसको बनाया? भीम को। वो अपने सामान बनने के बाद रद में रखते, रद्दी कहते हैं ना उधर जो पका हुआ सामान रखते, क्या कहते हैं अपने इधर? कोठियार या भंडार? वो रद कहते, क्या कहते हैं? कोठियार। हाँ, कोठियार में एक व्यक्ति खड़ा रहता है ना, वो सामान निकाल निकाल के देता, तो वो किसको नियुक्त किया भगवान ने? भीम को। क्यों? क्योंकि जो ज्यादा खाता वो ज्यादा खिला भी सकता है। प्रेम से बोलो जी श्री कृष्ण। हाँ महाराज, कोई 2 रोटी खाने वाला हो और उसके सामने कोई अच्छी डाइट वाला बैठ जाए, अच्छा अतरो खा गए, हाँ महाराज, वो उसको देखकर चीज जाएगा। भगवान ने भंडारी बनाया, कोठियारी बनाया, किसको? भीम को। अब यहां धनाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष किसको बनाया? खजांची किसको बनाया? हाँ? यहां बनाया तो दुर्योधन को, लेकिन सुखदेव स्वामी ने उसका नाम यहां सुयोधन लिखा, यहां दुर्योधन नहीं लिखा। पांडवों ने कहा, रे महाराज ये क्या कर रही हो? अगर दुर्योधन को खजांची बनाओगे तो ये धन को लुटा देगा और आधे यज्ञ में धन पूरा कर देगा। फिर भगवान ने कहा चिंता मत करो। क्यों? क्योंकि महाराज दुर्योधन के हाथ में एक ऐसी रेखा थी कि दुर्योधन अपने हाथ से जितना धन खर्च करता ना, उससे दुगना धन वापस खजाने में आ जाता था। भगवान ने कहा कि इसको खर्च करने दो, ये 1 लाख खर्च करेगा तो 2 लाख तुम्हारे खजाने में रहेंगे, इसलिए खर्च करने दो, जितना करे उतना करने दो। महाराज सहदेव को पूजा कार्य में लगाया, नकुल को सामान लाने में, जैसे हमारे भाई साहब की लगी हुई ना ड्यूटी केकड़ी से। बहुत बहुत साधुवाद है, ऐसे युवाओं की जरूरत है महाराज। अब मैं नाम सांवरा ने, सांवरा ने, एक बार ताली बजाकर इनका बहुत बहुत धन्यवाद प्रदान करो आप इन्हें। महाराज भरी ठंड में रात को 9 बजे भी, 8 बजे भी कोई सामान के लिए कहा तो मना नहीं किया कि महाराज तड़के सुबह लार दे दियो। नहीं, जो सामान चाहिए वो आप तो फोन पे बताओ कि क्या चाहिए, मैं वो लेके आता हूं। इसीलिए तो फिर आनंद आता है ऐसे काम में। ऐसे युवा अगर जुड़े, हमारे यहाँ समिति के लोग भी कोई कम नहीं है महाराज। हाँ, लाइट में आती नहीं है, कैमरे के सामने आती नहीं है, पीछे से सारा काम। प्रेम से बोलो जी श्री कृष्ण। कमान खुद के हाथ में और आगे दूसरों को करते हैं। करना भी चाहिए, युवाओं को मौका देना चाहिए। युवा आज सीखेंगे तो कल फिर वो संभालेंगे, वरना युवाओं को आज सीखने का मौका नहीं दोगे तो आगे जाकर वो कैसे संभालेंगे? ऐसे ही तो संभलाया जाता है धीरे धीरे। प्रेम से बोलो, थोड़ा जोर से बोलो ना। और महाराज भगवान ने क्या किया तो लिखा है कि द्रौपदी को क्या सेवा दी? भगवान ने द्रौपदी को सेवा दी, लिखा है कि प्रवेशने द्रुपदजा, पुरस्कारी का काम द्रौपदी को दिया। क्यों? ये द्रौपदी जो है ना जी महाराज, ये पांचाली पंजाब की है और पंजाब के लोग खाते बड़ा है। हाँ महाराज, ज्यादा तो भले नहीं खाते, लेकिन खाते जितना खाते हैं बड़ा मस्त खाते हैं। भोजन उनका जो देखो आप पंजाबियों का, सुबह 7 बजे पराठे, महाराज नाश्ते में पराठे चल जाते हैं उनके यहाँ, और इतना बड़ा वो, हाँ, दूध की गिलास या दही की लस्सी। अगर उनकी सुबह सुबह की 1 गिलास अपने को पिला दो ने तो पूरी दिन भूख ना लगे, ऐसी महाराज। लेकिन हाँ, उनका भाव है। पुरस्कारी में लगाया किसको? द्रौपदी को। और दान देने के लिए किसको लगाया? कर्ण को। क्योंकि कर्ण के कांधे पर एक ऐसा चक्र है, जितना दान करता उसका 100 गुना ज्यादा फल मिलता, इसलिए कर्ण को दान देने में लगाया। भगवान ने युधिष्ठिर से कहा, भैया अब मुझे काम बता, मैं क्या काम करूं? युधिष्ठिर महाराज ने कहा, प्रभु अब तो कोई काम बचा ही नहीं। भगवान ने कहा, नहीं फिर भी तो मुझे काम करना पड़ेगा ना। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, प्रभु अगर कोई काम बचा हो तो आप ले लो। भगवान ने कहा ठीक है। और भगवान ने क्या काम लिया ये सुनते हैं कि गुरु शुश्रणे जिष्णु कृष्ण पादावने जने। भगवान ने कहा, भैया आए हुए संत ब्राह्मणों की चरण सेवा, उनके चरण धोना,
इत्यादि काम मैं करूंगा और उनकी झूठी पत्तल मैं उठाऊंगा। महाराज, जिस काम को आप हम सभी सबसे छोटा समझते हैं, उस काम को भगवान ने अपने जिम्मे ले लिया। प्रेम से बोलो। आजकल मैं देखता हूं बड़ा दुख भी होता है। अपने घर में छोटा भी कोई काम होगा ने, 50 किलो शक्कर का 500 लोगों का भोजन भी रहा होगा ने, तो महाराज आप हम सभी 2 व्यक्ति करेंगे पत्तल उठाने वाले। करते हैं आपके इधर भी कि नहीं करते? नहीं करते? हाँ, नहीं करती है तो बहुत अच्छी बात है। सज्जनों, जितना पुण्य भोजन करवाने का नहीं होता है, उससे कई गुना ज्यादा पुण्य पत्तल उठाने का होता है। प्रेम से बोलो। लेकिन आप हम सभी इसको सबसे छोटा काम समझते हैं। कल अपने यहां हरिबोल प्रभात फेरी का कार्यक्रम है। सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में बाहर से हरिभक्त पधारेंगे, समाज के लोग भी पधारेंगे। सज्जनों, क्या आप हम सबका फर्ज नहीं बनता है उनकी सेवा करने का? बनता है। फर्ज बनता है तो करना भी है। कहीं ऐसा न हो कि महाराज बैंड के साथ आप इतने नाच लो कि शाम को जब प्रभात फेरी वहां पंडाल में पहुंचे तो सेवा करने लायक ना रहो। नाचना भी है लेकिन वहां सेवा भी करनी है। और सेवा भी कैसी? आने वाले हरिभक्तों को 1% की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। भोजन से लेकर जाने तक में मेरा हाथ, क्योंकि अभी मैं भी 7 दिन से नया गांव का अन्न खा रहा हूं ना, तो अभी मैं हुकुमपुरा का नहीं हूं महाराज, मैं नया गांव का ही हूं। आपकी अच्छी लगेगी तो मेरी भी अच्छी लगेगी। लोग कहेंगे कि नया गांव गए थे, वो महाराज कथा करने आए थे, गांव वालों ने बढ़िया सेवा की थी। और कल आपको कुछ बुरा कहेंगे तो वहां मेरा भी, महाराज ईशान की कथा कर रहे हैं जो माने भाणी न पाई। सज्जनों, आने वाले हरिभक्तों के लिए घर के सामने पानी से लेकर पंडाल में भोजन करवाने तक की व्यवस्था की जिम्मेदारी हमारी युवाओं की है और युवाओं की है। अब ये नहीं कि महाराज ने कह दिया पत्तल उठाने का ज्यादा फल मिलता है तो हम ही पत्तल उठाएंगे, कहीं लड़ाई मत कर लेना। हाँ, अपने कादेड़ा के पास एक गांव है भीमड़ावास, वहां कथा थी। ऐसे गांव के बाहर स्कूल है, वहां रोक रखा था। शाम को गांव वाले आते, 5-10 मिनट मौन तो रहता, लेकिन फिर भी कहते महाराज आपके सामने बैठकर हम चर्चा करें तो अच्छा रहता है। एक दिन आके चर्चा कर रहे थे कि वहां उस दिन 5000 लोगों का भोजन था। कहा महाराज हमें कम से कम 50 पुरस्कार करने पड़ेंगे। तो मैंने लिख कर दे दिया कि एक काम करो, पुरस्कारों का ठेका मुझे दे दो। जितने रुपए में पुरस्कार होते हैं उससे आधे पैसे में मुझे दे दो। उन्होंने कहा महाराज कैसे क्या करोगे? दूसरे दिन मौन खोल के कहा कि मैं व्यवस्था कर दूंगा। कि कहां से करोगे? मैंने कहा भीमड़ा से ही करूंगा। और अगले दिन की कथा में ये प्रसंग चला और वहां इस चीज को थोड़ा समझाया, लोगों के समझ में बैठ गया। ऐसी समझ में बैठी महाराज कि अगले दिन पुरस्कार कम, पत्तल उठाने वाले ज्यादा। सब लोग लड़ाई करे कि पत्तल मैं उठाऊंगा, पत्तल मैं उठाऊंगा। अब वहां एक तरफ मैं बैठा था, गांव वालों ने आके कहा महाराज करा दी लड़ाई, पुरस्कार तो कोई करे को नहीं, खेरेगा मैं पातला उठावा, कहां का पातला उठावा को ज्यादा पड़ा। मैंने कहा भाई अब ये मेरा काम नहीं है, ये आपका काम है। और गांव वालों ने खड़े खड़े व्यवस्था की कि भाई पत्तल उठाने की बोली लगेगी। और महाराज 5100 रुपए में, आज वो बात है शायद लगभग 2016 की या 15 की, ऐसी मुझे याद पूरा नहीं, 14 की बात है। और महाराज उस समय गांव वालों ने, गांव में से एक भक्त थे, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं, उन्होंने 5100 रुपए देकर बोली अपने नाम चढ़वाई कि आने वाले हरि भक्तों की पत्तल में और मेरा परिवार के अलावा कोई नहीं उठाएगा। अगली बार भी वैसा ही कार्यक्रम था और फिर भी वो वापस उन्होंने 500 रुपए बढ़ा के उन्होंने अपने नाम बोली छुड़वाई। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहां ऐसा करो ना, मेरी बात को अन्यथा मत लेना, लेकिन युवाओं का फर्ज है कि आने वाले भक्तों की सेवा में कमी ना रह जाए। कहीं ऐसा नहीं कि वो पूड़ी मांगते रह जाएं, दाल मांगते रह जाएं।
और उनके पास पुरस्कार ही ना पहुंचे, पूरी समुचित व्यवस्था, और मुझे पता करेंगे आप, लेकिन फिर भी ध्यान रखना महाराज, मैंने पहले भी निवेदन किया और निवेदन कर रहा हूं, कभी भी भोजन करने जाओ तो अपनी पत्तल में अन्न का एक भी दाना जूठा नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अन्न भगवान है और जूठा छोड़ना भगवान का अपमान करना होता है। और एक मीठी बात और बताऊं, जो व्यक्ति अपनी पत्तल खुद नहीं उठा सकता है तो क्या वो दुनिया का बोझ उठा सकता है क्या? कभी भी नहीं उठा सकता। इस शरीर को लगभग 16 वर्ष हो गए, मैंने कभी मेरी पत्तल, मेरी थाली कभी किसी दूसरे को नहीं उठाने दी, कभी नहीं उठाने दी, घर पे भी नहीं उठाती। अरे भाई इतना काम तो मैं खुद कर सकता हूं। चार साल 5 साल पहले एक चित्तौड़ जिले में कथा थी, एक वैष्णव परिवार ने, अकेले परिवार ने कथा करवाई। रोज 200-250 लोगों का भोजन होता, उन्होंने एक व्यक्ति को लगाया भी पत्तल उठाना, रोज कौन उठाएगा, तो उनको 7 दिन के लिए बुक कर दिया। अब पहली बार पंगत में, पहली पंगत में पंडितों को बिठाते ना, अब हमारे साथ 8-10 लोग थे, हम सबने भोजन किया और जैसे हमने भोजन किया हम अपनी अपनी पत्तल उठाई और फेंक दी। अब हमारे सामने उनके मेहमान बैठे थे तो उनको भी शर्म लगी, उन्होंने भी उठाई, उन्होंने भी डाल दी। अब बेचारा वो पत्तल उठाने वाला तो देखते ही रह गया, कोई उठाता ही नहीं है, कोई उठाने ही नहीं देता, सब अपनी अपनी पत्तल उठा रहे हैं। जिन्होंने कथा करवाई उन्होंने कहा महाराज आपने तो ये कौन सा जादू कर दिया जो ये लोग, मैंने कहा भी मैंने न तो किसी को कहा ही नहीं था, पहले दिन की बात है, लेकिन एक दूसरे को देखकर एक दूसरे ने अपना भाव बना लिया तो बन जाता है महाराज। आदतें तो ऐसे ही तो होती है ना, कहते कि हे माँ पहले मने सुधार, मैं सुधरूं, सुधरे परिवार, परिवार आरो ले आधार और सुधरे सगड़ो संसार। अगर इस गांव में एक व्यक्ति सुधर गया परिवार सुधर जाएगा, और परिवार सुधर गया तो पूरे गांव को सुधार सकते कि नहीं सुधार सकते हैं? प्रेम से बोलो। महाराज साल्व का उद्धार और इसी के साथ दंतवक्त्र और विदुरथ का उद्धार बलराम जी के द्वारा तीर्थ यात्रा में सूत जी महाराज के स्वधाम गमन की कथा, बलराम जी को ब्रह्मत्या लगना, बलवल का उद्धार करके बलराम जी तीर्थ यात्रा में जाने की कथा भगवान सुखदेव स्वामी ने राज ऋषि परीक्षित से कही। आइए आप हम सभी एक भागवत जी का बड़ा पावन प्रसंग, अब क्या करूं आप इतने ध्यान से सुनते हैं ना तो थोड़ा लंबा हो जाता है महाराज। वैसे भी आप 15-20 मिनट का तो दोगे नहीं दोगे? हाँ इतनी छूट तो मिलेगी ना मुझे? नहीं पहले ही पूछ लूं, नहीं तो अपने क्या अभी शताब्दी एक्सप्रेस बना लेते हैं, कर लेंगे, अभी तो 1 घंटा पड़ा मेरे पास। आप कहो तो थोड़ा कर लूं, नहीं तो चलने दे। बोलो क्या करना हमारे साथ? आराम से। हाँ मन ध्यान है तुझे, अरे मैं कोई थांगी मानवा वालों थोड़ी। आइए अभी भागवत का एक पावन प्रसंग सुने, बड़ा भागवत का निर्मल प्रसंग है जिसका नाम है सुदामा चरित्र। आप हम इसको सुने, उससे पूर्व 2 मिनट प्रभु का नाम संकीर्तन करते हैं, मन वाणी को पवित्र करके ही इस प्रसंग को सुनते हैं। आइए आप हम 2 मिनट प्रभु नाम संकीर्तन करेंगे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे सभी गाएंगे, ताली सेवा जरूर करेंगे। मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे श्री राधे बोलो श्री राधे, ओ श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे बोलो श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, ओ श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे।
श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे बोलो श्याम राधे ओ श्री राधे श्री राधे श्री राधे बोलो श्याम राधे ओ श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने को, डाल डाल और पात पात पे राधे राधे हो। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे राधे तो बड़ भागिनी कौन तपस्या की, तीन लोक तारण करण सो तेरे आधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे सभी गाइए। भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे भज मन श्री राधे भज मन श्री राधे भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज श्री राधे श्री राधे श्याम राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। महाराज भगवान सुखदेव से राज ऋषि परीक्षित ने एक बड़ा सुंदर प्रश्न किया। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन राज ऋषि परीक्षित भगवान सुखदेव से पूछते, प्रभु क्या कि भगवन यानी है चान्यानी मुकुंदस्य महात्मन वीर्यानंत वीर्यस्य श्रोतुमिच्छामहे। प्रभु प्रभु आपने भगवान श्री कृष्ण के अनेकानेक जो ऐश्वर्य की लीला है उन सब का वर्णन किया, लेकिन अभी भगवान की करुणा की लीलाओं का वर्णन नहीं किया।
अरे भगवान ने उस राक्षस को मार दिया, उसका ये कर दिया, वो कर दिया, सब सुनाया, लेकिन भगवान ने किस पर अनुग्रह किया, किस पर कृपा की, अभी नहीं बताया। और सज्जनों, जैसे ही भगवान सुखदेव स्वामी ने सुना, आंखें भर आई, कंठ अवरुद्ध हो गया। राजऋषि परीक्षित से कहते, रे परीक्षित, भगवान ने वैसे तो अनेकानेक लीलाएं की जिनमें भगवान की करुणा झलकती है, लेकिन एक प्रसंग ऐसा है जो मैं तुम्हें सुनाता हूं। आइए आप हम सभी बड़े पावन इस प्रसंग में जितना समय होगा और जैसा गोपाल महाराज को सुनना होगा वैसा सुनाते हैं। आइए। राजऋषि परीक्षित ने जैसे ही पूछा कि भगवान की कोई करुणा की लीला सुनाओ, और राजऋषि परीक्षित के कहते ही भगवान सुखदेव कहना प्रारंभ कर रहे हैं। और ध्यान देखिए, सुनिएगा सज्जनों, भगवान सुखदेव स्वामी ने जितने विशेषणों का प्रयोग सुदामा जी के लिए किया है, उतने विशेषणों का प्रयोग भगवान द्वारकाधीश के लिए भी नहीं किया। और हां, भगवान सुखदेव स्वामी ने अपने वक्तव्य में, अपने इस प्रसंग में एक भी जगह सुदामा जी को दरिद्र और गरीब नहीं कहा, क्योंकि सुदामा जी कभी दरिद्र थे ही नहीं महाराज। आइए सुनते हैं। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन, कृष्णस्य से सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। कि हे राजन, यहां नाम तक नहीं लिखा। भगवान सुखदेव ने सुदामा जी का नाम भी नहीं लिया। मन में विचार करते रहे, ऐसे महात्मा का नाम मैं कैसे लूं? अरे उनके तो गुणों को अपने जीवन में उतार लेंगे, वही खूब है, उनका नाम लेने की आवश्यकता ही क्या है। और बड़े व्यक्ति, पूजनीय व्यक्ति अपने नाम से नहीं पहचाने जाते हैं महाराज, अपने गुणों से पहचाने जाते हैं। भगवान सुखदेव कह रहे हैं कि कृष्णस्य से सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। कि महाराज सुदामा जी कैसे हैं? कहते हैं कि कोई ब्राह्मण है, और ब्राह्मण भी कैसा कि ब्रह्मवित्तम, ब्रह्म कर्म का जानकार, स्रोत और स्मार्त कर्मों में निष्णात ब्राह्मण है। तो कैसे ब्राह्मण है? कि विरक्त है, आसक्त नहीं, विरक्त है, जो मिल गया उसी में संतुष्ट रहने वाले ब्राह्मण है। ये नहीं कि ब्राह्मण हूं, मैंने ये काम किया तो मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ना, जो मिल गया उसी में संतुष्ट है। प्रशांत जिनका मन है और जो जितेंद्रिय है। यदिच्छयो प्रपन्नेन वर्तमानो गृहश्रमी। महाराज सुदामा जी गृहस्थी है, सन्यासी संत नहीं है, गृहस्थी हैं, पत्नी है, बाल बच्चे हैं। आइए एक बार थोड़ा 1 मिनट के लिए सुदामा जी के जीवन पर नजर डालते हैं कि सुदामा जी का जीवन कैसा है। महाराज सुदामा जी के घर में इतनी विपन्नता है कि सुबह भोजन बन गया, शाम को भोजन बनेगा कि नहीं बनेगा कोई पता नहीं। महाराज सुदामा जी के घर की स्थिति कैसी है? कहते हैं कि महाराज सुदामा जी के घर की छत इतनी मजबूत है कि भगवान सूर्य का 12 घंटे प्रकाश सुदामा जी के घर में रहता है। बरसात के दिनों में ऊपर का पानी तो नीचे आता ही है घर में, लेकिन सुदामा जी के घर की दीवारें इतनी मजबूत है कि महाराज सुदामा जी की सुदामा जी की घर की दीवार इतनी मजबूत है
कि महाराज पड़ोसियों के घर का जल भी सुदामा जी के घर में आता है। लेकिन कभी ये ब्राह्मण किसी की यहां मांगने नहीं जाता है। क्यों? अरे महाराज, मांगने से तो आदमी 2 नंबर पर आ जाता है। हाँ, मांगने से तो आदमी 2 नंबर पे आ जाता है महाराज, मांगना नहीं। सुदामा जी कभी किसी से यहां नहीं मांगते। हाँ, भिक्षावृत्ति, और यहां तो कहते कि ब्राह्मणों की कई वृत्तियां हैं, सुदामा जी तो भिक्षावृत्ति भी नहीं करते थे। महाराज सुदामा जी की वृत्ति कौन सी है कि आकाशीय वृत्ति है, जो मिल जाए उसी में संतुष्ट है। और अगर मान लिया भिक्षा के लिए जाते भी तो 5 घरों में जाते, जो कुछ मिल जाता उसे ले आते, और कुछ नहीं मिलता तो घर आकर पानी पीकर भजन करते रहते। और अगर कुछ मिला ब्राह्मणी को देते, ब्राह्मणी भोजन बनाती, भगवान के भोग लगा देते, उसी में संतुष्ट हो जाते। और अगर महाराज कुछ भी नहीं मिलता तो बालकों को पानी पिलाकर रख देते, लेकिन कभी किसी की यहां मांगने नहीं जाती। और क्यों जाएं? कहते हैं ना कि रही मन वो नर मर चुके, जो कहूं मांग न जाई, उनसे पहले वो मरे, जिन मुख निकसत नाई। रहीमन दास जी कहते कि जो व्यक्ति मांगता है वो तो महाराज मरा हुआ है। सुदामा जी कभी किसी से कुछ नहीं मांगते। कई बार सुदामा जी घर में 3-3 दिन तक चूल्हा नहीं जलता महाराज। सुदामा जी की पत्नी नाम है सुशीला, मन में कुछ भाव रहता है कि कुछ कहूं पतिदेव से, लेकिन जाकर देखती है तो महाराज सुदामा जी तो माला जप रहे होते हैं। सोचती है मैं इनकी माला में क्यों व्यवधान बनूं। और महाराज एक बार की घटना कि सुदामा जी के घर में 3 दिन से चूल्हा ही नहीं जला। बालक भोजन के मारे बिलख रहे हैं, भूख के मारे बिलख रहे हैं। सुदामा जी की पत्नी से राह नहीं गया। सुदामा जी के पास जाकर देखा तो सुदामा जी भजन कर रहे हैं। सुदामा जी की पत्नी फिर भी बोली तो नहीं, लेकिन पास जाकर रोने लगी। और सुदामा जी की पत्नी के रोने की आवाज सुनी। सुदामा जी ने कहा, देवी क्या बात है? सुदामा जी की पत्नी कहती है, महाराज और कैसी है तो बताया कि पतिव्रता पतिम प्राह मलयता वदनेन सा, दरिद्रा सीदमाना सा वेपमाना विगम्य च। महाराज सुदामा जी की पत्नी कैसी है कि पतिव्रता है, नाम है सुशीला, जो वस्त्र पहन रखे हैं महाराज मेले हो रखे हैं, 10 जगह से फटे हुई हैं। और सुदामा जी के घर में इतनी गरीबी की सुई धागा तक नहीं कि उनको सिल ले। सुदामा जी की पत्नी की साड़ी 20 जगह से फटी है, और सुदामा जी की पत्नी उन पे गांठ लगाकर पहन लेती है, लेकिन कभी किसी से शिकायत नहीं करती है। लेकिन आज सुदामा जी की पत्नी से रहा नहीं गया। सुदामा जी की पत्नी रोने लगी। सुदामा जी ने पूछा, रे देवी क्या बात है, काहे को रोती हो? सुदामा जी की पत्नी अपने पतिदेव से कहती है, किननो ब्रह्मन भगवत सखा साक्षाश्रिय पति, ब्रह्मण्यस्य शरण्यस्य भगवान सात्वत ऋषभ। महाराज सुदामा जी की पत्नी कहती रही, महाराज आपको याद है क्या? सुदामा जी कहते रहे, देवी कौन सी बात? सुदामा जी की पत्नी कहती रही, महाराज आपको याद है द्वारिका के राजा, द्वारिकाधीश श्री कृष्ण जो ब्राह्मण के भक्त हैं, वो आपके मित्र हैं। मैंने सुना कि वो आपके मित्र हैं। जैसे ही सुदामा जी ने सुना, अरे द्वारिकाधीश मेरा मित्र नहीं, वो मेरा लंगोटिया यार है। हम गुरु आश्रम में एक साथ सोते थे, एक साथ उठते थे, एक साथ खाते थे और एक साथ पढ़ते थे। सुदामा जी की पत्नी ने कहा, महाराज क्या आपको कभी उनकी याद नहीं आती? सुदामा जी कहते रहे, देवी कृष्ण जैसे मित्र को पाकर कौन भूलना चाहता है? मुझे तो 24 घंटे उसकी याद आती है। तो सुदामा जी की पत्नी ने कहा, फिर आपको उनकी याद आती है तो क्या आपका मन नहीं करता उनसे मिलने का?
सुदामा जी कहते रे देवी, जब भी मुझे याद आती है मैं आंख बंद करता हूं और मन ही मन द्वारिका चला जाता हूं और द्वारिका जाकर मिलकर चला आता हूं। सुदामा जी की पत्नी ने कहा, जी आप मन से दिन में 50 बार मिलने जाओ, मुझे क्या मिलने वाला है? मैं अर्धांगिनी हूं, आपके शरीर की अर्धांगिनी हूं, धर्म पत्नी हूं। अरे आप एक बार शरीर से मिलने जाओ तो मुझे भी कुछ पुण्य मिलेगा ना। हाँ, ये माताएं जो है ना महाराज, धर्म पत्नी है। आप कोई भी धर्म का कार्य करो, आधा भाग इनके खाते में चला जाता है ऑटोमेटिक, कहने की जरूरत नहीं है। और पाप, ये पाप पत्नी थोड़ी है, तो धर्म पत्नी है, धर्म ही जाता है महाराज। पाप तो अपने पास ही रहेगा। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। महाराज सुदामा जी कहते रे देवी, वो द्वारिका का राजा, मैं मेरी कुटिया का राजा, अगर मैं वहां जाऊं और कहीं मेरे इस फटे हाल को देखकर उसे संकोच हो गया मित्र कहने में, तो सुदामा जी की पत्नी ने कहा, जी महाराज एक बार जाकर तो आओ, एक बार उनसे मिल तो आओ। सुदामा जी ने कहा, रे देवी, कुछ जगह ऐसी होती जहां खाली हाथ नहीं जाते। मित्र के घर, गुरु के घर और भगवान के मंदिर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। क्या लेकर जाऊं? सुदामा जी की पत्नी का चिंता मत करो, मैं वो व्यवस्था करती हूं, आप तो जाइए। और स्नान बनाइए। और सुदामा जी स्नान ध्यान करने चले हैं। इधर सुदामा जी की पत्नी ने क्या किया? सुदामा जी की पत्नी गई महाराज 4 घरों में कि या चित्वा चतुरान मुष्टि विप्रान पृथक तंडुलान। सुदामा जी महाराज की पत्नी गई महाराज और 4 घरों से एक एक मुट्ठी चावल मांग कर लाई। कितने घरों से? क्यों जी? सुदामा जी की पत्नी चाहती तो क्या उन्हें एक घर से 4 मुट्ठी चावल नहीं मिलते? अरे सज्जनों, सुदामा जी की पत्नी एक इशारा कर देने महाराज ट्रक की ट्रक चावल खाली हो जाते सुदामा जी के घर में। लेकिन नहीं, सुदामा जी की पत्नी 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल, एक एक मुट्ठी चावल लेके आई। क्यों? बड़े कारण है इसके। पहला कारण, सुदामा जी की पत्नी ने मन में विचार किया कि जब मेरे पतिदेव द्वारिकाधीश के पास जाएंगे और द्वारिकाधीश के पास जाएंगे तो द्वारिकाधीश पूछेंगे, भैया कैसा है? मेरे पतिदेव एक ही जवाब देंगे, लाला तेरी आशीर्वाद से खूब मौज है भैया। हाँ, और हो सके, मुझे पता कि मेरे पतिदेव तो द्वारिकाधीश से कुछ मांगेंगे नहीं, और हो सके मेरे पतिदेव मांगे नहीं और द्वारिकाधीश उन्हें कुछ दे नहीं, तो बताओ फिर उनसे जिनके घर से लाई उनको लौटाना तो है, उधार लेके आ रही हूं मैं। अरे 4 मुट्ठी चावल एक घर के एक साथ 4 मुट्ठी नहीं दे सकती, लेकिन एक एक करके 4 मुट्ठी तो चुका सकती हूँ। कभी मेरे पतिदेव भिक्षा में जाएंगे, चावल आ गए तो एक घर का 1 मुट्ठी चुका दिया, फिर कभी एक घर का एक, ऐसे करके 4 घरों के 4 मुट्ठी चावल चुका तो सकती हूँ। दूसरी बात, सुदामा जी की पत्नी ने विचार किया कि जब द्वारिकाधीश के पास मेरे पतिदेव जाएंगे और मेरे पतिदेव से द्वारिकाधीश पूछेंगे भैया कैसा है, तो मेरे पतिदेव एक ही जवाब देंगे, खूब आनंद है। लेकिन जब द्वारिकाधीश इन 4 मुट्ठी चावल को देखेंगे तो समझ जाएंगे, क्योंकि 4 घरों के चावल आप एक जगह रखो, ऐसे ही पता चल जाएगा किन्हीं के घर के सफेद चावल, किन्हीं के पीले चावल, किन्हीं के टूटे चावल, किन्हीं के घर के धान के चावल। 4 घरों के चावल को एक जगह रखोगे तो ऐसे ही अलग अलग पता चल जाएंगे और द्वारिकाधीश समझ आएंगे कि इसके घर में 4 मुट्ठी चावल भी नहीं है। और महाराज सुदामा जी की पत्नी 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल लेके आई। अपने घर में एक बेत कपड़ा भी साबुत नहीं है और एक फटे पुराने कपड़े के 4 पट बनाए और उनमें वो 4 मुट्ठी चावल बांधे सुदामा जी को दिया। सुदामा जी ने पूछा, रे देवी आज तू इतनी जिद क्यों कर रही है? सुदामा जी की पत्नी से रहा नहीं गया और कह दिया कि महाराज आप द्वारिकाधीश के पास जाएंगे और द्वारिकाधीश आपके इस हाल को देखेंगे तो आपको धन दे देंगे। कहती है कि द्राश्यति